गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। आज हम लोग जो एनसीईआरटी का जो चौथा चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि चौथा चैप्टर मानचित्र है। मानचित्र अर्थात मैप, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इस मैप क्या होता है, ग्लोब से इसमें क्या डिफरेंट है और इसकी विशेषताएँ क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैप होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए थे ग्लोब के बारे में, ठीक है। ग्लोब के बारे में जो हम लोग अध्ययन किए थे या पढ़े देखे थे उसको, ग्लोब एक 3 डायमेंशनल मानचित्र को दर्शाने के लिए एक 3 डायमेंशनल वस्तु होता है, ठीक है। ये गोलाकार के आकार का था, ठीक है, इसी प्रकार का था। ये 3 डायमेंशनल चूँकि है और बड़ा भी होता है। सारे इसका लगभग विश्व का मानचित्र, ग्लोब पर पूरे विश्व का मानचित्र दर्शाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। सीमाएं हैं मतलब कुछ इसमें परेशानियां हैं कि ये पूरा एक तो विश्व का मानचित्र दिखाई जाएगा, इतना बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें सारा विश्व का मानचित्र दिखाया जाता है। यदि मान लीजिए छोटे क्षेत्र का दिखाना हो, किसी देश का दर्शाना हो या किसी शहर की स्थिति दर्शाना हो या शहर के बारे में जानना हो, तो ये पूरे ग्लोब में नहीं जाना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व का मैप होता है। अब विश्व का मैप होता है तो विश्व का मैप यदि छोटे क्षेत्रों को देखना हो तो इसमें सही ढंग से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसी के लिए एक प्रयास किया गया है कि जो मानचित्र बनाया जाता है, मानचित्र को उसमें छोटे क्षेत्रों को भी दर्शाया जा सकता है। तो इसके विकल्प रूप में मैप का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मैप होता क्या है, ठीक है। मैप जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी का 3 डायमेंशनल फिगर है उसको 2 डायमेंशनल बनाया जाता है, अर्थात ये चपटे जिसका केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है। मैप ये होता है कि जिसमें लंबाई होता है और इधर चौड़ाई होता है। और जो कि इसमें ग्लोब में क्या होता था, ग्लोब में लगभग लंबाई भी होता था और चौड़ाई भी होता था, उसके साथ साथ ऊंचाई भी होता था, ठीक है। इसमें लंबाई होता था, चौड़ाई होता था, प्लस ये जो उठा हुआ वो रहता था, उसको ऊंचाई भी इसमें होता था, ठीक है। तो इसको कोशिश किया गया है कि ये जो 3D डायमेंशन है या जो भी त्रिविमीय सतह पे बना हुआ है उसको 2 डायमेंशनल अर्थात 2 विमी आकृति पे उतारना है। तो उसमें समस्या क्या होता है कि 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे जो संतरा है, संतरा का यदि छिलका है निकाला जाए, ठीक है, संतरा के यदि ऊपर कट करके और छिलका निकाला जाए और चाहे इसको प्रयास किया जाए कि एक समतल सतह पर बिछाया जाए, ठीक है, लेकिन ये सही ढंग से नहीं बिछेगा क्योंकि ऐसे उठा ही रह जाएगा। यदि ज़बरदस्ती इसको दबाया जाएगा तो क्या होगा, बीच से फट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ फट जाएगा, इसे सही ढंग से नहीं आ पाएगा। तो इसी में यदि 3 डायमेंशनल को यदि मैप में यदि कन्वर्ट किया जाता है तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उतना प्रॉब्लम के बावजूद भी मैप बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो इसलिए मैप का निर्माण किया गया है, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे कि ये मैप होता क्या है, ठीक है, या मैप कैसे इसको बनाया जाता है और इसका क्या लाभ है। मैप को बनाने के लिए प्रोजेक्शन का, जैसे 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में लाने के लिए प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाता है। आगे की क्लास में हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे प्रोजेक्शन क्या होता है या प्रक्षेप उसको बोला जाता है, ठीक है। प्रक्षेप ये 3 डायमेंशन से इसको मानचित्र बनाने में, 2 डायमेंशन बनाने में कई चीज़ विसंगतियाँ आती हैं। और जो प्रक्षेप होता है, कई तरह का प्रक्षेप होता है, उसमें हर तरह की अलग अलग प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं और सब अलग अलग तरह के खूबियाँ भी होती हैं, ठीक है। कुछ प्रोजेक्शन होते हैं उसमें कुछ आकृति ज़्यादा अच्छा होता है, शुद्ध होता है, किसी में दिशा शुद्ध होता है, किसी में क्षेत्रफल शुद्ध होता है। ये 3 चीज़ इसमें प्रोजेक्ट में हम लोग देखते हैं, जिसमें एक किसी आकार शुद्ध होता है, किसी प्रोजेक्शन में या प्रक्षेप में क्षेत्रफल शुद्ध होता है और किसी प्रोजेक्शन में दिशा शुद्ध होता है, ठीक है। ये 3 मानचित्र की विशेषता होती है, इस तीनों चीज़ का उसमें रहना जरूरी होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्शन हम लोग आगे वाला क्लास में देखेंगे। इसमें अभी मानचित्र के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानचित्र ये 2 डायमेंशनल
फिगर होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, और ये विशेष रूप से कोशिश किया जाता है कि ये छोटे क्षेत्रों के लिए होता है, किसी देश को दर्शाने के लिए होता है, या फिर किसी शहर को दर्शाने के लिए होता है, शहर के छोटे या किसी गांव को भी इसमें दर्शाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैप और अपने अपने हिसाब से इसको इसका स्केल निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो जो मैप बनाने के लिए कोशिश यही इसमें किया जाता है कि जैसे धरातल का जो भी दूरी है, आकार है, ठीक है, जो मानचित्र है उसका आकार इस पे जो बने वो उसमें शुद्ध रहे। ठीक है, दूरी भी शुद्ध रहे, उसकी दिशा भी शुद्ध रहे, साथ साथ उसका क्षेत्रफल भी शुद्ध रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के कोशिश किए जाते हैं, इसको पैमाना के यूज़ किए जाते हैं इसमें। ठीक है, जो पैमाने के आधार पे 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल जब कन्वर्ट किया जाता है मैप, तो उसको मानचित्र की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये जो पैमाना भी कई तरह का होता है। ये जैसे कथन वाला होता है, कथन होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव भिन्न होता है, प्रदर्शक भिन्न इसको बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी कई तरह का होता है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं कि जो मानचित्र है पैमाना के आधार पर बनाया गया एक चित्र होता है, जो पृथ्वी के जो आकार हैं, आकृति हैं, या फिर जो कई मैप हैं दर्शाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है मानचित्र, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकार मानचित्र, मुख्य रूप से मानचित्र 3 प्रकार का होता है। जो कि पहला है भौतिक मानचित्र होता है, दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, ठीक है, और तीसरा होता है थीमेटिक। ठीक है, ये थीमेटिक मानचित्र होता है, 3 तरह का मानचित्र होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक देखते हैं कि एक एक का विशेषता क्या होता है। जो भौतिक मानचित्र होता है, इसमें जो धरातल का भौतिक स्वरूप कोई दिखाया जाता है, जैसे होता है पर्वत, पठार, नदी। ठीक है, इस प्रकार का जो स्वरूप होता है इसको दिखाया जाता है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, नदी, वृक्ष। ठीक है, ये जो इस प्रकार का होता है भौतिक स्वरूप होता है, विशेष स्वरूप प्राकृतिक होता है, तो प्राकृतिक चीज़ों का दर्शाया जाता है, तो वो क्या होता है, उसको भौतिक मानचित्र की संज्ञा देते हैं हम लोग। ठीक है, और जो दूसरा है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें लगभग प्राकृतिक चीज़ें को ही दर्शाया जाता है। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान और नदी इत्यादि को दर्शाया जाता है। ये तो भौतिक मानचित्र होता है, इसको उच्चावच मानचित्र भी बोलते हैं। ठीक है, उच्चावच मानचित्र। ठीक है, उच्चावच मानचित्र भी इसको बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा राजनीतिक मानचित्र। ये राजनीतिक मानचित्र में विशेष रूप से कृत्रिम चीज़ को ही दिखाया जाता है। कृत्रिम अर्थात मानव द्वारा निर्मित चीज़ों को जैसे होता है कि इसमें पूरा देश को किसी देश को दर्शाया जा सकता है, पूरा विश्व को भी दर्शाया जा सकता है। जैसे विश्व है पूरा, इसको उसमें देश में होता है, देश शहर को दर्शाया जा सकता है, या कई जो राजनीतिक सीमाएं होती हैं, राजनीतिक सीमाओं को इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें राजनीतिक जो सीमाएं होती हैं, ठीक है, इसमें राजनीतिक उस समय इसमें पहचाना जा सकता है कि जो देश है उसका कितना क्षेत्रफल है या कितना उसका एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, अलग अलग कलर से अलग अलग देश को भी दर्शाया जा सकता है, देश में भी कई स्टेट को दर्शाया जा सकता है। ठीक है,
इसमें क्या दर्शाए जा सकते हैं, देश को दिखाया जा सकता है या राज्य को, ठीक है। इसमें जिले को भी दर्शाया जाता है, अलग अलग कलर से कर दिए जाते हैं तो दिखते हैं, ठीक है। जिले होते हैं, इसके अतिरिक्त इसमें ग्राम को भी दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार के जो होते हैं विशेष रूप से ये राजनीतिक मानचित्र इसको कहा जाता है, ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप, ठीक है। तो ये तो दोनों देखने से कंफर्म नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या दर्शाया जाएगा। तो भौतिक होता है, इसमें भौतिक चीज़ें दर्शाई जाएगी अर्थात प्राकृतिक चीज़ें, और जो राजनीतिक मानचित्र है तो इसमें राजनीतिक सीमाएं वाला चीज़ भी दिखाया जाता है, जिसमें बाउंड्री दिखा रहा होगा, ठीक है। देश की बाउंड्री होगा, राज्य की बाउंड्री होगा और जिले की इस तरह, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें और शहर भी इसमें दर्शाया जाता है, ठीक है। शहर भी उसमें डिनोट किए जाते हैं किस कंट्री में या किस स्टेट में कौन कौन सा शहर है, तो इसमें राजनीतिक मैप में दर्शाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि थीमेटिक मैप क्या होता है। थीमेटिक मैप जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर मानचित्र की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो ये जो थीमेटिक मानचित्र होता है किसी भी विशेष उद्देश्य को लेकर के बनाया जाता है, ठीक है। किसी विशेष उद्देश्य पर उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, ठीक है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो मानचित्र बनाया जाता है तो उसी को उसमें दर्शाया जाता है। अब ये क्या होता है कि इस मानचित्र में सभी चीज़ों को नहीं दर्शाया जाता है, जिस चीज़ के लिए बनाया गया रहता है उस चित्र को ही दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी देश का वनस्पत क्षेत्र या किसी स्टेट का वनस्पत क्षेत्र दर्शाया जाता है, ठीक है, वनस्पत क्षेत्र, ठीक है, तो वो थीमेटिक मैप से ही दर्शाया जाएगा, ठीक है। और किसी का रेलवे पूरा रेल मार्ग दिखाया जाएगा, ठीक है, किसी देश का या कहीं का भी किसी देश का, जिले का या फिर किसी शहर का भी रेल मार्ग दर्शाए जा सकते हैं। इसके परिवहन मार्ग ये है, सड़क को भी दर्शाया जा सकते हैं। कुल मिला के ये कहने का मतलब परिवहन मार्ग इसको दर्शाया जाता है, ठीक है, ठीक है। परिवहन मार्ग भी दर्शाया जा सकता है, पर्टिकुलर कोई एक लेकर के। ये खनिज को भी दर्शाया जा सकता है, खनिज क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी मैप बनता है किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के जो मैप बनाया जाता है तो उसको थीमेटिक मैप कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा मैप के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं कि जो मानचित्र है उसके कौन कौन से घटक होते हैं या कौन कौन से उसमें कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। मानचित्र के घटक, ठीक है, घटक या इसको कंपोनेंट बोलते हैं कि एक तरह से टूल्स होता है कि मैप में किस के माध्यम से चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ होता है। पहला है दूरी, दूसरा होता है इसमें दिशा, और तीसरा है प्रतीक चिन्ह। यह प्रतीक किसी चीज़ को दर्शाने के लिए किस ढंग से इसमें यूज किया जाता है। तो जब मैप बनाया जाता है कि जैसे हम लोग कभी डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी कोशिश यही किया जाता है कि जो धरातल पर, पृथ्वी पर वास्तविक जो दूरी होती है वही दूरी मानचित्र में भी बने, ठीक है। तो इसलिए उसको पैमाना का यूज किया जाता है। ये जो दूरी है, दूरी क्या किया जाता है कि जो धरातल की वास्तविक दूरी, तो इसमें कोशिश यही किया जाता है कि जो धरातल की वास्तविक दूरी है, धरातल की वास्तविक दूरी, और जो मैप पर बनता है मानचित्र पर, दूरी को, उसी दूरी को, सेम दूरी जो ये है, इसी दूरी का एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। निश्चित अनुपात के आधार पर जब बनाया जाएगा तो वहाँ के दूरी उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा, या जो धरातल पर दूरी है वही दूरी मैप में भी प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, पैमाना कहा जाता है,
पैमाना या स्केल। इसी स्केल के द्वारा उस पर मैप बनाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में कि ये पैमाना कितने तरह का पैमाना है, कितने तरह का हो सकता है। ठीक है, तो पैमाने के आधार पर जब किए जाते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो धरातल की वास्तविक दूरी होती है वहीं मैप पर भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त का घर है 10 किलोमीटर पे है। ठीक है, यहाँ से 10 किलोमीटर पे है, लेकिन मैप में 10 किलोमीटर तो दर्शाया नहीं जा सकता है, तो उसको स्केल मान लिया जाता है कि 1:10, अर्थात जो धरातल की 10 दूरी है, 10 इकाई दूरी है, वो मैप पर 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें यही कोशिश किया जाता है कि जो धरातल की वास्तविक दूरी रहे वो मानचित्र पर सेम दूरी रखे। तो इसको 1:10 से यदि दर्शाया जाएगा तो इसका मतलब यही हुआ कि जो धरातल पे 10 दूरी दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जो धरातल पे 1 दूरी दिखा रहा है उसको 10 इकाई दूरी मैप पर दर्शाया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी, इसको RF या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं, इसको RF से दर्शाते हैं। ठीक है, आप RF = 1:10। ठीक है, तो अब हम लोग 1 सेंटीमीटर यदि कथन के रूप में दूसरे तरह से यदि लिखा जाए तो लिखा जाता है कि 1 सेंटीमीटर = 10 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पैमाने पर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर कोई चीज़ दर्शा रहा है तो इसका मतलब ये कितना होगा, 10 किलोमीटर दूरी होगा। ठीक है, तो इसी को मैप कहा जाता है। ये मैप को जो पैमाना होता है उसको प्रदर्शन करने के लिए कई तरीके होते हैं। ठीक है, एक ये भी होता है कथन विधि इसको बोलते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रेम या फ्रिक्शन या इसको प्रदर्शक भिन्न भी कहते हैं, ये भी एक विधि होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर नहीं ध्यान देंगे, हम लोग का ये ध्यान देना कि इसका जो दूरी कैसे दर्शाया जाता है। अगले क्लास में इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि दिशा क्या होता है। ठीक है, दिशा इसमें मानचित्र में जो भी दर्शाया जाता है या चीज़ों को दर्शाया जाता है उसको एक दिशा होना भी ज़रूरी है। यदि मानचित्र में दिशा नहीं दर्शाया जाएगा तो दिक्कत ये हो जाएगी कि पता नहीं चलेगा कि कोई भी चीज़ उसमें बनाया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि किस दिशा में है किस। ठीक है, इसलिए हमेशा मानचित्र जब बनाए जाते हैं तो इसमें दिशा को हमेशा ऊपर की तरफ दर्शाया जाता है। इसमें n लिख दिया जाता है, या फिर नहीं भी लिखा जाएगा तो जो पता चलता है कि जिस दिशा में रहता है वो n मतलब उत्तर माना जाता है उस दिशा को। ठीक है, ऊपर की तरफ हमेशा भी n होता है और बाकी इधर मानचित्र कुछ बना रहता है। ठीक है, तो इसको दर्शाया जाता है n से। और इसको यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस प्रकार से होता है, n जब इधर होगा, इधर n होगा, इधर साउथ होगा, इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा, इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। ये क्या होता है कि ये जब इसको दर्शाया जाता है तो इसको प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं। जो 4 दिशाएं दर्शाए जाते हैं इसको प्रधान दिक् बिंदु बोला जाता है या दिक् बिंदु। ठीक है, प्रधान दिक् बिंदु बनाया जाता है। तो ये ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण और इधर का भाग, बाएं का भाग पूरब दर्शाता है और इधर का भाग पश्चिम दर्शाता है। ठीक है, कई बार होते हैं कि इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें इसमें भी दर्शाया जाता है। जैसे दोनों के बीच, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होगा तो बीच के दिशा को ऐसे दर्शाया जा सकता है, इसको NE लिखा जाएगा। ठीक है, वैसे ही दोनों के बीच को दर्शाया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, इसको साउथ ईस्ट इसको लिखा जाएगा। ठीक है, जो ये होगा दिशा साउथ ईस्ट होगा, और जब इधर का होगा तो ये क्या होगा, साउथ वेस्ट इसको कहा जाएगा। ठीक है, और इधर जो भाग होगा उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट दिशा कहा जाएगा। इस प्रकार से इसमें दर्शाया जाता है। लेकिन मैप में केवल एक ही दिशा दर्शाया जाता है, लेकिन जो मानचित्र की जो दिशा होती हैं ऐसे ही होती हैं। ठीक है, इधर भाग नॉर्थ, इधर यदि पूरा डिटेल में जानना हो तो इस प्रकार के जो चित्र होते हैं इससे हम लोग जान सकते हैं कि इसमें किस भाग में कौन सा दिशा है। ठीक है, अब दिशा को उसमें मापने के लिए कैसे एक ये यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है कंपास।
या इंग्लिश में इसको कंपास कहते हैं या हिंदी में इसको दिक्सूचक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? दिक्सूचक। जो दिशा दर्शाते हैं उसको इंग्लिश में कंपास बोलते हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से चुंबक का बना होता है, चुंबकीय दिशा पे ही आधारित होता है ये। जैसे एक होता है इस प्रकार का, एक घड़ी नुमा आकृति का होता है, बीच में मैग्नेट का एक ये लगाया गया रहता है सुई। ठीक है, यहीं पे एक कसर होता है और ये हमेशा ये घूमता रहता है इसी तरह से, नॉर्थ ईस्ट ये सब, जिधर नॉर्थ होगा ये वाला होगा, यहीं पे जाके चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मानेंगे हम लोग, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, इसी पर इसे घड़ी के नुमा एक आकृति होती है, इसको बनाया गया रहता है। इसलिए पता चलता है कि जिधर नॉर्थ सेट करना होता है, ठीक है, नॉर्थ सेट करना होता है, इधर दोनों सुई जब मिला दिए जाते हैं तो पता चलता है कि इधर नॉर्थ हो गया। बाकी मानचित्र में या फिर धरातल पर भी हम लोग देख सकते हैं कि किस भाग में किधर नॉर्थ हो रहा है। ठीक है, तो दोनों पता करने के लिए यही होता है, क्या दिक्सूचक से या कंपास से पता लगाया जा सकता है कि किधर नॉर्थ होगा। ठीक है, इसमें छोटे छोटे स्केल ही बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, इसके ऊपर यदि देखा जाए तो, ठीक है, यही से पे 0 डिग्री हो गया, इधर 90 डिग्री हो गया, इधर 180 डिग्री हो गया, इधर 260 270 डिग्री हुई यहाँ पे। ठीक है, और ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री का। इसी प्रकार से इसे पता चल सकता है कि किधर हम लोग को मुड़ना है, या किधर नॉर्थ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर साउथ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटा भी होता है, बड़ा भी हो सकता है, इसको हाथ में लेकर के घुमा भी जा सकते हैं, इसे हाथ में लेकर टहला भी जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है दिक्सूचक। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रतीक चिन्ह या प्रतीक। ये दो हम लोग घटक देख चुके हैं, अब तीसरा देखेंगे प्रतीक। मैप में कई बार होता है कि मैप में चीज़ों को दर्शाने के लिए, वस्तु को दर्शाने के लिए, या फिर वहाँ पे कोई मकान होगा, पर्वत होगा, पठार होगा, या फिर वनस्पति होगा, चाहे कोई पेड़ पौधे होंगे, तो सभी चीज़ों को भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, नदी का भी दर्शाया जा सकता है, सड़क को भी दर्शाया जा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, एक प्रतीक चिन्ह का भी यूज किया जाता है। और ये प्रतीक चिन्ह ऐसे होते हैं कि ये जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे जितने कंट्री हैं, वो आपसी सहमति के आधार पर ये प्रतीक चिन्ह को माना गया है। हालांकि ये लगभग जो भी प्रतीक चिन्ह होता है वास्तविक का ही एक मॉडल होता है, मॉडल होते हैं, ये उसी के मिलता जुलता होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वही पेड़ उसमें दर्शाना हो, किसी मैप में पेड़ दर्शाना हो, तो ऐसे करके जो पेड़ बना दिया जाता है। ठीक है, तो पेड़ दर्शाएगा, या फिर पर्वत होता है तो पर्वत को इस टाइप से दर्शाया जाए। कई तरह का दर्शाने का तरीका होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस ढंग से इसको चीज़ों को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, अक्षर से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अक्षर के द्वारा भी किया जाता है, इसके साथ साथ रंग के द्वारा भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त छाया विधि के द्वारा भी किया जाता है। छाया यदि शेडिंग जब किया जाता है तो इसके द्वारा भी होता है, रेखा के द्वारा भी किया जाता है, लाइन बना करके दिखाया जा सकता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो प्रतीक चिन्ह होता है, मॉडल होते हैं, उसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसको आइकॉन या मॉडल कहते हैं, प्रतीक ही समझ लीजिए इसको। ये प्रतीक होता है कि जैसे होता है वैसे एज इट इज उसको दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ ऐसे हैं कि हम लोग देख करके, ठीक है, इसको देख करके हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा चित्र है। जैसे कुछ चित्र है, उसको हम लोग बना करके देखते हैं। जो रेलवे लाइन दिखाना होता है तो कैसे दिखाई जाता है, रेलवे लाइन। ठीक है, इसको दर्शाया जाता है, इस प्रकार से बनता है, जो मीटर गेज वाला होता है। ठीक है, ये कुछ भाग बीच बीच में शेडिंग कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, रेलवे लाइन, जो कि बड़ी लाइन होती है।
ठीक है। जो छोटी लाइन को दर्शाने के लिए क्या होता है, केवल एक लाइन ही होता है और साथ साथ, ठीक है, इस प्रकार से बड़ी लाइन को छोटी लाइन को ऐसे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। केवल जब मैप में इस टाइप से दिखा दिया जाए तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या चीज़ है। ठीक है, सभी देश के चाहे किसी भी भाषा के जो लोग हैं वो समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, और उसमें भी देखते हैं हम लोग जो कच्ची या पक्की जो सड़कें होते हैं, सड़कें हैं, कैसे इसको दर्शाया जा सकता है, इसको लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। जो कच्ची सड़कें होते हैं इसको लाइन के द्वारा, पक्की सड़कें होते हैं लाइन के द्वारा, और जो कच्ची सड़कें होती हैं उसको डॉट टू एक कटे हुए से ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, ये कच्ची सड़कें होती हैं, ये पक्की सड़क है। ठीक है, इस प्रकार से भी दर्शाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो जलाशय होते हैं, नदी होते हैं, जो कुआं होते हैं, कुआं को कैसे दर्शाया जाएगा, गोला से इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ फिगर भी कई बार दर्शाया जाता है। फिगर मतलब कि जैसे कब्रिस्तान को दर्शाना हो तो इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फिगर बनता है वो क्या होता है, कब्रिस्तान का होता है। ठीक है, और पेड़ को भी दर्शाना होता है तो इसे पेड़ को कैसे दर्शाया जाता है, पेड़ को इस प्रकार फिगर बना करके पेड़ को दर्शाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। अक्षरों का कैसे प्रयोग किया जाता है, अक्षर जैसे पोस्ट ऑफिस लिखना हो, पोस्ट ऑफिस को बनाना हो तो पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ केवल लिख दिया जाता है। ठीक है, पीओ लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब कि पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है, और अन्य कई भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे पुलिस स्टेशन को समझाना हो तो पुलिस स्टेशन के लिए कैसे होता है, पीएस लिख दिया जाता है। ठीक है, इसलिए पता चल जाता है कि ये पुलिस स्टेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। और जो रेखा के जैसे नदी उदी दिखाना हो तो नदी उदी के लाइन के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें कलर डाल दिया जाता है, कलर के द्वारा भी दर्शाया जाता है। कलर के द्वारा जो दर्शाया जाता है उसको रूढ़ प्रतीक बोला जाता है। ठीक है, रूढ़ प्रतीक, ये रूढ़ प्रतीक क्या होता है, ये रंग के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे पर्वत के लिए कैसे दर्शाया गया, पर्वत है, पर्वत के लिए भूरा रंग का दर्शाया जाता है। ठीक है, भूरा रंग से दर्शाया जाता है। मैदान होता है उसको हरे रंग से दर्शाया जा सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी इससे पूछा जा गया है कि ये मिलाने के लिए दे देता है कि पर्वत को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग है, मैदान को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग होगा। ठीक है, जो पठार होता है इसको पीला रंग से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा इसमें फिगर में दर्शाया जाता है। जैसे कि जानते हैं कि जो जल वाला भाग होता है इसको नीला कलर से, जल नीला होता है इसलिए इसको नीला कलर से दर्शाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये चिन्हों का, प्रतीक चिन्हों का, दूरी का, प्रतीक चिन्ह, दिशा का और प्रतीक चिन्हों का प्रयोग इस ढंग से इसमें किया जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं, वो है रेखा चित्र। ठीक है, अभी मानचित्र के घटक देख रहे थे, अब देखेंगे रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र, ठीक है, ये भी एक मैप दर्शाने का एक तरीका होता है, जिसमें ये बिना ये पैमाना इसमें नहीं होता है, केवल ऐसे ही फिगर दर्शाया जाता है। जैसे मैप है, मैप में क्या होता है कि जैसे किसी का घर बताना हो तो बताइए कि यहाँ से जाइएगा, यहाँ से आगे बढ़िएगा, कोई खंभा होगा, खंभा से लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट से इसके बाद से कोई दुकान होगा, दुकान के सामने ये इस टाइप से होता है। तो ये पैमाना पर नहीं होता है, लेकिन ऐसे हाथ से ही चिन्ह बना करके या दे दिया जाता है। ठीक है, हेल्प से डायग्राम भी बना दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का सड़क भी बना सकते हैं, कुछ भी का भी बनाया जा सकता है।
नदी का भी फिगर बना सकते हैं कि वहाँ जाएंगे तो एक साइड में एक नदी मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रेखा चित्र हाथ से ही स्मूथ लाइन से खींचा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, रेखा चित्र कहा जाता है। ठीक है, और होता है एक अगला होता है खाका। खाका इसको क्या कहा जाता है, खाका जैसे कि ये भी मैप पर एक दर्शाने का एक तरीका होता है। खाका ये पैमाना के अनुसार होता है। ठीक है, ये विशेष रूप से छोटे क्षेत्रों के लिए होता है। ठीक है, छोटे क्षेत्र के लिए होगा या किसी घर का नक्शा जैसा होगा। ठीक है, इस प्रकार क्षेत्र जैसे गली मोहल्ले को दिखाना है कि इस मोहल्ले को दर्शाना है तो उसको इसके द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर किसी का घर होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कौन सा सड़क जा रहा है, ठीक, इसके द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। ये पैमाने पर होता है। ठीक है, इसमें जो वास्तविक दूरी जो तो धरातल की वास्तविक जो दूरी है ये मैप पर नापेंगे तो लगभग इतना बराबर रहेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये घर का भी नक्शा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, यदि आप कहीं घर बनवा रहे हैं तो किसी इंजीनियर के पास जाएंगे कि नक्शा बनाने के लिए, तो वो भी बनाएगा घर, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको खाका ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे कह देगा कि यहाँ पे ये घर का एंट्री होगा, गेट होगा, यहाँ पे एक कमरा होगा, इधर बाथरूम होगा। ठीक है, इधर किचन कर देगा, किचन है। तो इस प्रकार से जो भी इधर बरामदा दे देगा, ये गली रहेगा इधर आने का। इस प्रकार जो भी इस तरह से जो भी नक्शा बनाएगा उस पर क्या बोलते हैं, उसको खाका बोलते हैं। इस पर ये इसका लंबाई भी लिखा रहता है इसमें, ये 10 फीट का होगा या फिर ये जो गली होगा ये 40 फीट का होगा। ये इस टाइप से इसमें लिखा रहता है, पैमाने लिखा रहता है। वो वास्तव में नापेंगे तो उस पर जो वास्तविक धरातल पर देखेंगे तो ये सेम पैमाना आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, खाका बोला जाता है। और रेखा चित्र जैसे जानते हैं कि इसमें पैमाना नहीं होता है,